गली गली में नाचे सब, ताक दिना दिन ताक, मन रंगीन है दिल सभी, ताक दिना दिन ताक, बाजे ढोल और बजना सूरी, दिन ताक, हर खुशियों का आया मौसम, दिना दिन ताक, ताक दिना दिन ताक दिना, हम सब मिलके गाएंगे, ताक दिना दिन ताक दिना, धड़कन को जलाएंगे। भाइयों और बहनों, YouTube पर अपलोडेड एक वीडियो में सागर के कतिपय नेताओं को लेकर जो बातें कही गई हैं, उन्हें सुनकर शायर अजहर इकबाल का यह शेर याद आ गया कि बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाओ अच्छी लगती हो। तो इस शेर पर आधारित गीत संगीत की यह धुन सुन लें, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सुनिए गीत संगीत की यह धुन। बात बनाओ बात बनाकर अच्छे लगते हो, खाओ झूठी कसमें खाकर अच्छे लगते हो। इतने अच्छे क्यों नहीं लगते मुझे हकीकत में, जितने अच्छे ख्वाब दिखाकर अच्छे लगते हो। भाइयों और बहनों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी 27 सितंबर 24 को मध्य प्रदेश के सागर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ था, जिसके संबंध में सामने आई मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी पता चली कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सागर के कतिपय नेताओं की छवि कैसी है और यहाँ के नेताओं के बारे में प्रबुद्ध वर्ग की धारणा क्या है। इस मामले में चर्चा करने से पहले जाने माने शायर वसीम बरेलवी का यह शेर सुने कि हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है, हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। दोस्तों, YouTube पर भोपाल के एक न्यूज चैनल में वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक तिवारी ने सागर के विकास पर अपना नजरिया रखा है, जिसे सुनकर अपन को तो यही समझ में आया है कि विकास के नाम पर यहाँ के कुछ नेताओं ने सागर जिले की बलि चढ़ाई है। नेताओं के स्वार्थ ही विकास में रोड़ा बने हैं। दोनों ही दल के नेता चट्टे बट्टे हैं और एक समय प्रभारी मंत्री के सामने सबके नकाब उतरे हैं। दोस्तों, सागर के ऐसे नेताओं के लिए शायर अजहर इकबाल का यह शेर समर्पित है कि बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाओ अच्छी लगती हो। इतने अच्छे क्यों नहीं लगते मुझे हकीकत में, जितने अच्छे ख्वाब दिखाकर अच्छे लगते हो। दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इस शेर को संगीत की धुन के साथ सुनते हैं। बात बनाओ बात बनाकर अच्छे लगते हो, खाओ झूठी कसमें खाकर अच्छे लगते हो। इतने अच्छे क्यों नहीं लगते मुझे हकीकत में, जितने अच्छे ख्वाब दिखाकर अच्छे लगते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ढाना जिला सागर के वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक तिवारी को आप सभी जानते हैं, जो बहुत सालों से भोपाल में रह रहे हैं। पत्रकारिता में उनका विशेष सम्मान है। भोपाल में रहकर भी वे अपने बुंदेलखंड की बारीक से बारीक जानकारी रखते हैं। सागर में संपन्न हुई इन्वेस्टर मीट के संदर्भ में एक न्यूज चैनल से चर्चा में श्री दीपक तिवारी कहते हैं कि सागर के मामले में जितना मोहन यादव ने वहां जाके कहा है, उससे 50 गुना ज्यादा तो शिवराज सिंह ने वहां जाकर कहा है और उससे भी 100 गुना ज्यादा वहां के नेताओं ने हर दिन अपने भाषणों में कहा है। आप सागर शहर में चले जाइए, वहां पर क्या स्थितियां हैं। श्री दीपक तिवारी कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख लगता है जब कोई बाहर का आदमी सागर जाता है और फिर यह कहता है कि यह तो कोई कस्बा नुमा शहर है, जबकि सागर संभागीय मुख्यालय है। 20-25 साल पहले सागर के मोतीनगर सुभाष नगर क्षेत्र में एक ओवर ब्रिज बना था। उसमें एक नेताजी का घर टूटने वाला था, तो उन्होंने उस ब्रिज की दिशा बदलवा दी। अब वह ओवर ब्रिज इस तरह का हो गया है कि जिनको झांसी तरफ जाना है न वो ठीक से जा सकते हैं और जिनको खुरई तरफ जाना है न वो ठीक से जा सकते हैं। श्री दीपक तिवारी कहते हैं
कि सागर में जिस तरह से शहर का विकास हुआ है, सागर में रिंग रोड जैसी एक सड़क बनना थी। सामान्य सी बात है कि रिंग रोड शहर की आबादी से बाहर बनाई जाती है, पर जो सागर के स्थानीय नेता हैं, काफी लंबे समय से विधायक हैं और उनमें से एक जो अभी मंत्री हैं, उनको लगा कि अगर ये रिंग रोड जैसी चीज हमारे घरों के सामने से निकल जाए तो हमारी संपत्तियों की कीमतें बढ़ जाएगी, तो उन्होंने रिंग रोड अपने घरों के सामने से निकाल दी। अब आप अगर उस रिंग रोड से जाएंगे तो 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती, 2 कारें नहीं निकल सकती। अक्सर ट्रैफिक जाम होता है वहां पर। सागर में एक रिंग रोड जैसी कोई चीज नहीं है। सागर से होते हुए जिस आदमी को दमोह जाना हो, उससे पूछिए कि कितनी तकलीफ होती है। जिसको कानपुर जाना हो, उससे पूछिए कि सागर के भीतर से निकलने में कितनी तकलीफ होती है। श्री तिवारी कहते हैं कि सागर के नेताओं या बुंदेलखंड के नेताओं में यदि इच्छा शक्ति होती तो बहुत पहले से उसका विकास हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर फूट रहे या उनमें एका रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुंदेलखंड का जो भविष्य है, बुंदेलखंड की जो सूरत है, वो बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी यह बहुत अच्छे से पता है कि इन सब के बावजूद यहाँ से वोट मिलते रहते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती। श्री दीपक तिवारी ने कहा कि सागर के लिए तो मैं कहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा नमूना है कि वहाँ देख के आना चाहिए कि वहाँ नेताओं के आपस के जो छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, उसको लेकर कैसे उन्होंने सागर शहर और सागर जिले की बलि चढ़ाई है। श्री दीपक तिवारी ने कहा कि मैं एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूँगा। लगभग 15 बरस पहले कैलाश विजयवर्गीय सागर जिले के प्रभारी मंत्री थे। सागर को लेकर हम सभी लोग चिंतित रहते थे, तो कभी हमने उनसे कहा कि जब सागर जाएं तो इन चीजों पर जरूर ध्यान ले लें। उन्होंने कहा कि ठीक है। विजयवर्गीय जी जब सागर से पहली बैठक करके लौटे तो श्री विजयवर्गीय ने हमसे विशेष तौर पर कहा कि सागर में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि जब मैंने बैठक में कहा कि रोड चौड़ी करना है तो सबसे पहले अतिक्रमण तोड़ना पड़ेंगे, और जैसे ही अतिक्रमण टूटने की बात आई तो एक नेता खड़े हुए, फिर दूसरे खड़े हुए, सबने कहा कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। श्री तिवारी के अनुसार उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने, और ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कई जगह पर कही है सागर के लोगों से कि तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। उस समय वे नगरीय प्रशासन मंत्री थे और उन्होंने सागर के विषय में हाथ डालना ही बंद कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार श्री तिवारी कहते हैं कि सागर की ये जो स्थिति है, उसके पीछे सागर के नेता जिम्मेदार हैं, और अगर ये कहूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जिम्मेदार हैं, तो यह गलत होगा। इसके लिए दोनों पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं, अधिकांश कांग्रेसी ही हैं। भाइयों और बहनों, गीत संगीत के ताल पर खबरों को देखने के लिए अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गली गली में नाचे सब, ताक दिना दिन ताक, मन रंगीन है दिल सदी, ताक दिना दिन ताक, बाजे ढोल और बजे बांसुरी, हर खुशियों का आया मौसम, दिना दिन ताक, ताक दिना दिन ताक, हम सब मिलके गाएंगे, ताक दिना दिन ताक, धड़कन को